अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। अ, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, आजकल ज़्यादातर मेरी जो वीडियोस हैं वो वैक्सीनेशन के हवाले से हैं। उस हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों ने, साथियों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे, सवालात भी पूछते रहते हैं। उनके कमेंट्स भी मुझे मौसूल होते रहते हैं। पिछले दिनों में जो ज़्यादातर जो सवालात दोस्तों ने पूछे, उसमें ये था कि वो फ़र्क जानना चाह रहे थे कि साइनोवैक और पाकवैक जो है, क्या ये एक ही वैक्सीन है या इनमें कोई फ़र्क है, और आया अब जो हमें यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है वो पाकवैक है या साइनोवैक है। तो इस हवाले से आज कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उसमें आपको ये बताता चलूँ कि पाक वैक जो है वो अभी तक लगना शुरू नहीं हुई। असल में कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर अब तक जो है 3 चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो आई हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई थी, वो थी केन साइनो बायो। और वो कुछ दिन तक ही रही, यानी कुछ दिन ही समझने के लोगों को लगी। उसके बाद फिर साइनोफॉर्म आना शुरू हो गई, वो लगना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर साइनोवैक जो है वो लगना शुरू हो गई। तीनों बेसिकली चाइनीज़ वैक्सीन ही हैं। एक जो फ़र्क ये था कि जो पहली वैक्सीन आई थी केन साइनो बायो, वो सिंगल डोज वैक्सीन थी, यानी वो सिर्फ आपको एक ही उसकी डोज़ लगवानी पड़ती थी। उसके बाद जो साइनोफॉर्म आई है और उसके बाद फिर जो अब साइनोवैक लग रही है, यहाँ इनकी दो दो डोज जो है वो हमें लगवानी पड़ती है। तो पाकवैक जो है ये पाकिस्तान में अब मैन्युफैक्चर हो रही है इस वक्त। जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसको अप्रूव कर दिया है। तो बेसिकली वो भी चाइना के कॉपरेशन से है। चाइना ने हमें उसका ख़ाम माल जो है वो दिया है। और पाकिस्तान में जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, वहाँ पर जो है एक प्लांट, एक सेटअप जो है वो बनाया गया है और वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है। तो उसकी जो कैपेसिटी है उस प्लांट की, वो है कि डेली की वो 1 लाख डोजेज़ जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है, बन सकती हैं। तो एक महीने में जो 30 लाख वैक्सीन जो वहाँ पर बनेगी, वो ज़ाहिर है, लेकिन जो हमारी यहाँ पे आबादी, जो हमारी ज़रूरत है, वो इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है सिर्फ हम उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें उसके अलावा भी वैक्सीन चाहिए। तो ये जो पाकवैक जो है ये जो पहली वैक्सीन यहाँ पर आई थी केन साइनो बायो, तो ये बेसिकली वही कंपनी, उसने हमें ख़ाम माल जो है वो यहाँ पर दिया है और अब यहाँ पर हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि जिस तरह वो केन साइनो बायो जो है वो सिंगल डोज़ वैक्सीन थी, तो ये जो पाकवैक है ये भी सिंगल डोज़ ही वैक्सीन है। इसकी भी हमें 2 डोज़ नहीं लगवानी पड़ेंगी। और दूसरी जो अब रिसेंट इतलात हैं वो ये भी हैं कि अभी पाकिस्तान में भी अब जो है साइनोवैक के बाद दोबारा केन साइनो बायो वैक्सीन भी लग रही है। और क्योंकि जिनको वो वैक्सीन लग रही है, तो वो क्योंकि सिंगल डोज़ है, तो उससे ये है कि लोगों को अब दूसरी डोज़ लगवाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि ज़ाहिर है अभी तक भी हमारे जो वैक्सीन लगवाने के फ़िगर्स हैं वो कितने ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं हैं। तो ये है कि जहाँ पर 2 की बजाय लोगों को 1 वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो उम्मीद है कि शायद इससे थोड़ा-सा ये जो हमारा प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, उसमें जल्दी हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों ही चाइनीज़ वैक्सीन है, चाहे आप साइनोवैक लगवाएँ, चाहे पाकवैक लगवाएँ। साइनोवैक अगर लगती है तो ज़ाहिर है उसकी डबल डोज़ लगेगी। पाकवैक अगर लगती है तो उसकी सिंगल डोज़ होगी, लेकिन पाकवैक जो है वो ये बता रहे हैं कि वो जुलाई से जो है वो लगना शुरू होगी। मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट होगी, लेकिन वो जुलाई से लगना शुरू होगी। फ़िलहाल जो करंट है इस वक्त वो कहीं कहीं पर जो है वो साइनोविक लगा रहे हैं और कहीं कहीं पर दोबारा से केन साइनो बायो जो है वो लगना शुरू हो गई है। तो ये है बेसिकली इसका दोनों का जो है थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क। और पाकवैक के हवाले से एक ये भी है कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी बेहतर है, यानी कि वो 65% से लेकर और कुछ केसेस में 75% तक उसकी जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है वो अभी तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये भी कोई इतने हौसला अफ़ज़ा खैर इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। अभी तक जो टॉप पर जा रही है वो बेसिकली फाइज़र है, जिसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 95% जो है वो जा रही है। मॉडर्ना की है वो भी 95% है।
اور اس کے بعد پھر سپوٹنک ہے جو کہ ایک رشین ویکسین ہے سپوٹنک 5، اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ 91% ہے، وہ بھی کافی بہتر ہے۔ فائزر جو ہے وہ ابھی پاکستان میں آ چکی ہے، لیکن ابھی وہ صرف سلیکٹیو لوگوں کو لگ رہی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے آؤٹ آف کنٹری ابراڈ جانا ہے ورک ویزا کے لیے یا اسٹڈی ویزا کے لیے، یا جو عازمین حج ہیں، ان کو فی الحال وہ لگ رہی ہے۔ عام پبلک کو فی الحال فائزر جو ہے وہ نہیں لگ رہی۔ تو یہ ہے تھوڑا سا فرق جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔